आपको शत्रु का पता चल गया, उच्च का पता चल गया और दृष्टि का पता चल गया। इसी तरह से मैं 9 ग्रहों का बताऊँगा, फिर कौन से खाने में कौन सा ग्रह उच्च होता है, कौन से खाने में कौन सा ग्रह नीच होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। आज हम आपको लाल किताब ग्रामर का बेसिक्स बताएँगे। जो लोग भी लाल किताब को सीखना चाहते हैं, उनको लाल किताब के बेसिक की बहुत जानकारी होनी चाहिए और जब तक बेसिक कंप्लीट मजबूत नहीं होता है, तब तक कोई भी व्यक्ति लाल किताब का जो बड़े-बड़े नियम हैं, जो मैं रूल अभी तक वीडियो में बना रहा था, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज जो आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि वो ग्रहों को कोई मजबूत या कोई एक ऐसी चीज समझ रहे हैं कि टक्कर खा जाएंगे तो उसका क्या असर होगा। लाल किताब ने ग्रहों को रोशनी के जलते हुए लैंप कहा है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, लाल किताब ने ग्रहों को लैंप कहा है, वो भी रोशनी के जलते हुए। जो उसकी रोशनी है वो ग्रह की पावर है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाल किताब में कैसे एक छोटे से सूत्र से क्या-क्या निकाला जा सकता है। इसमें मैं आपको ग्रह दृष्टि का भी एक रिवीजन दूँगा, इसी वीडियो में इसी सूत्र से। इसमें उच्च के ग्रह का, उसके शत्रु ग्रह का, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो आप इस वीडियो को देखते रहें और बने रहें। ये वीडियो बहुत ही कारगर वीडियो है, अगर आपके बेसिक पे कुछ भी कमी रह गई है तो उसको समझने के लिए। अब देखिए लाल किताब ने इसमें नियम क्या बताया, नियम बताया है, उच्च का ग्रह अपने साथ बैठे दुश्मन ग्रह या उसकी दृष्टि में आने वाले दुश्मन ग्रह पे बुरा असर नहीं डालता। इसका मतलब ये हो गया, कोई ग्रह अगर उच्च का है तो उसके साथ कोई ग्रह अगर बैठा है तो ना तो वो अपने साथ बैठे हुए ग्रह का कोई बुरा असर करता है और ना ही उसके सामने कोई अगर ग्रह उसकी दृष्टि में आ जाता है तो उसका कोई बुरा असर करता है। दुश्मन ग्रह के साथ होने पर भी नेकी ना छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ भी दे तो बदी ना करेंगे। मतलब कहने का ये है, वो आपको अच्छा फल दे ना दे, पर वो बुरा फल बिल्कुल भी नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे ग्रहों कहाँ पे उच्च होता है, पहले ये देखिए। गुरु उच्च होगा खाना नंबर 4 में, यहाँ पे गुरु उच्च होता है। खाना नंबर 4 में ये गुरु उच्च का होता है और उसके शत्रु। अब यहाँ पे देखिए, आपने खाना नंबर 4 में गुरु उच्च को जान लिया। अब गुरु के शत्रु कौन है? शुक्र और बुध हैं। अब गुरु के शत्रु जो हैं शुक्र और बुध हैं और तो ये हो गए यहाँ पे। कहने का मकसद ये है, आपने इससे क्या देखा, खाना नंबर 4 का ग्रह दृष्टि कहाँ डालता है? खाना नंबर 10 में। खाना नंबर 4 में उच्च का कौन होता है? गुरु होता है। उसके शत्रु कौन होते हैं? शुक्र और बुध होते हैं। इससे आपको शत्रु का पता चल गया, उच्च का पता चल गया और दृष्टि का पता चल गया। इसी तरह से मैं 9 ग्रहों का बताऊँगा, फिर कौन से खाने में कौन सा ग्रह उच्च होता है, कौन से खाने में कौन सा ग्रह नीच होता है और किस ग्रह में कोई उच्च और नीच नहीं होता। ये पूरी जानकारी आपको बेसिक की मैं इस वीडियो में दूँगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सूरज के ऊपर। खाना नंबर 1 में सूरज जो है उच्च का होता है। यहाँ पे सूरज का पक्का घर भी है और सूरज यहाँ उच्च का होता है। अब ये राशि मंगल की है, पक्का घर सूरज का है। हर ग्रह में अब ये राशि चंद्र की है, उच्च का घर जो है इसमें गुरु का है। तो ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप बेसिक चूक गए, तो लाल किताब का सारा विज्ञान धरा रह जाएगा। जितना भी आपको नॉलेज हो, वो नॉलेज किसी काम नहीं आने वाली। सूर्य खाना नंबर 1 में उच्च का होता है, तो खाना नंबर 1 दृष्टि कहाँ डालता है? खाना नंबर 7 में। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 में सूरज हो और 7 में उसके शत्रु हों, तो 7 दृष्टि 1 की दृष्टि कहाँ जाएगी? खाली 7 में जाती है। ये पूर्णी दृष्टि होती है, मैंने दृष्टि की वीडियो में बता रखा है। ये एक रिवीजन टाइप से हो जाएगा आपका। तो इसके शत्रु कौन है? शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। तो यहाँ पे 4 ग्रह हो गए उसके शत्रु। अब आपने ये देख लिया सूरज के ग्रह शत्रु ग्रह कौन से हैं? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ग्रह के शत्रु कौन से हैं, ग्रह की दृष्टि कहाँ जाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर में चंद्र यहाँ पे उच्च का होता है। ये घर जो है शुक्र का होता है और चंद्र यहाँ पे उच्च का होता है, गुरु का पक्का घर होता है। चंद्र यहाँ पे उच्च का होता है, उसके दुश्मन अब दुश्मन कौन है चंद्र के? बुध हैं और शुक्र हैं और पापी राहु केतु शनि, ये चंद्र के दुश्मन माने जाते हैं। अब 6 और 12 क्यों लिखा है? अब यहाँ पे आपको ग्रह दृष्टि का रिवीजन हो जाएगा। जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, खाना नंबर 6 में दृष्टि जाती है 2 से और खाना नंबर 12 में दृष्टि जाती है 2 से। मतलब 2 का ग्रह 6 को भी देख सकता है और 12 को भी देख सकता है। 2 का ग्रह 6 पे रिजल्ट असर डालता है और 2 और 12 मिले मिलाए होते हैं। तो ये आपका रिवीजन हो गया दृष्टि का भी। यहाँ पे उच्च का कौन हो गया? उच्च का हो गया चंद्र। उसके शत्रु कौन से हो गए? शत्रु हो गए शुक्र, बुध और शनि, राहु, केतु। चाहे यहाँ बैठे हों, चाहे यहाँ बैठे हों। अगर ये उच्च का ग्रह यहाँ बैठा है, तो इसके शत्रु यहाँ अगर यहाँ बैठे हैं, तो उस पे कोई बुरा असर नहीं डालेगा। अब इसके बाद बारी आती है शुक्र की। शुक्र खाना नंबर 12 में। अब खाना नंबर 12 में कौन सा उच्च ग्रह हो गया? शुक्र हो गया। और उसके दुश्मन कौन हो गए? दुश्मन भी देख लीजिए पहले आप। सूरज हो गया, चंद्र हो गया, राहु हो गया। अब जो खाना नंबर 2 में हो। अब खाना नंबर 12 से दृष्टि कहाँ आती है? खाना नंबर 2 में।
मतलब ये 2 और 12 मिले-मिलाए देखे जाते हैं। तो खाना नंबर 12 सिर्फ़ एक घर को असर डालता है, वो है खाना नंबर 2। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ग्रह दृष्टि का और ग्रह का और शत्रुओं का पूरा आइडिया लग जाता है किसी भी ग्रह का। इसके बाद बारी आती है मंगल की। मंगल खाना नंबर 10 में उच्च का होता है। यहाँ पे मंगल उच्च का होगा। मंगल खाना नंबर 10 में उच्च का होगा। अब उसके दुश्मन कौन है? दुश्मन देख लिए, बुध और केतु। मंगल के दुश्मन है बुध और केतु। अब 10 की दृष्टि कहाँ जाती है? 10 की दृष्टि आती है 2 में। क्योंकि आप देखेंगे 2 की दृष्टि, अगर 10 सोया है तो 2 भी सोया हुआ होगा, और 2 खाली है तो 10 सोया होगा। तो इसकी दृष्टि आती है 2 में। अगर बुध और केतु यहाँ खाना नंबर 2 में बैठे हैं, तो मंगल उसका बुरा असर, मंगल उनके लिए बुरा नहीं करेगा। ये दृष्टि का भी रिवीजन है। इसके बाद बात आती है बुध की। अब बुध के लिए कौन सा खाना बताया? बुध खाना नंबर 6 में उच्च का होता है। बुध यहाँ पे खाना नंबर 6 में उच्च का हो गया बुध। अब इसकी दृष्टि कहाँ जाती है? इसकी दृष्टि जाती है 12 में। अगर बुध 6 में बैठा है और 12 में आपका चंद्र बैठा है, चंद्र इसका शत्रु है। ये देखिए शत्रु में चंद्र लिखा हुआ है। चंद्र शत्रु है, अगर वो 12 में बैठा है तो बुध यहाँ का चंद्र का बुरा नहीं करेगा। इसके बाद बात आती है शनि की। शनि खाना नंबर 7 में उच्च का होता है। अब खाना नंबर 7 की दृष्टि कहाँ जाती है? खाना नंबर 7 की दृष्टि कहीं नहीं जाती। तो लाल किताब कहती है अगर उच्च का ग्रह बैठा है तो उसके शत्रु चाहे चंद्र बैठा हो, चाहे मंगल बैठा हो, चाहे सूरज बैठा हो। अगर ये तीनों ग्रह यहाँ खाना नंबर 7 में बैठे हैं, तो ये शनि यहाँ पे बैठ करके इन तीनों का बुरा नहीं करेगा। ये दृष्टियों में रह जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि ये जो खाना नंबर 7 का ग्रह है, अब वो कहाँ दृष्टि डालेगा? वो कहीं नहीं डालता दृष्टि। तो उसके साथ अगर कोई ग्रह बैठा है, उच्च का ग्रह यहाँ बैठ करके, उसके साथ उसके शत्रु भी बैठे होंगे तो उनका बुरा नहीं करता है। अब बात आ गई राहु की। राहु को 2 घरों में उच्च बताया है। खाना नंबर 3 में लाल किताब उच्च मानती है और खाना नंबर 6 में उच्च का मानती है राहु को। और उसके शत्रु कौन बताए हैं? शुक्र बताया है, सूरज बताया है, मंगल बताया है। अब शुक्र और सूरज और मंगल कहाँ बैठे हों? या तो 9 में बैठे हों या 11 में बैठे हों। ये 3 के लिए, 3 की दृष्टि कहाँ आती थी? 9 में आती थी, 11 में आती थी। अब 6 की दृष्टि कहाँ जाती है? 6 की दृष्टि आती है 12 में, या तो यहाँ बैठे हों। कहने का मकसद ये है अगर राहु यहाँ बैठा होगा, तो राहु शुक्र, सूरज और मंगल का कभी बुरा नहीं करेगा, चाहे उसके ये ग्रह अगर 3 में बैठा है तो 9-11 में बैठे हो, अगर वो 6 में बैठा है तो 12 में बैठे हो। अब बात आती है केतु की। अब केतु कहाँ पे उच्च का होता है? केतु होता है खाना नंबर 12 में उच्च का होता है और खाना नंबर 9 में उच्च का माना जाता है। राहु केतु क्या होते हैं? अपोजिट में उच्च के माने जाते हैं। तो केतु अगर 9 में बैठा होगा तो वो कहाँ देख सकता है? खाना नंबर 2 को। केतु अगर 12 में बैठा होगा तो कहाँ देख सकता है? खाना नंबर 2 को। मतलब खाना नंबर 2 एकमात्र ऐसा घर होगा कि 9 और 12 में कोई भी ग्रह बैठे होंगे, तो वो खाना नंबर 2 को ही देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने जितनी भी दृष्टियाँ बताई हैं, ये एक चैप्टर छोटा-सा है। इसमें आपको 3-4 बातें पता चल जाती हैं। कोई ग्रह अगर उच्च का है, तो दृष्टि कहाँ दे सकता है और उसके शत्रु कौन से हैं, और उसके बावजूद वो अपने शत्रु का बुरा नहीं करता है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा वो घर जहाँ पे कोई ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है। अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में मैंने क्या बताया है? इस चार्ट में मैंने पक्का घर बताया है, उच्च का ग्रह बताया है, नीच का ग्रह बताया है, राशि का ग्रह बताया है। यहाँ पे मैंने पक्के घर को बताया है, उच्च को, नीच को और घर की मालकियत। ये 4 घरों को, मतलब एक घर में इन 4 ग्रहों का संबंध होता है, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इनको सही से नहीं याद करेंगे तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस मतलब जो मैंने आपका चार्ट बना रखा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें पहला घर मालकियत किसकी है? मंगल की है। उच्च का घर कौन है यहाँ पे? ग्रह सूर्य है। शनि यहाँ है, नीच का है। और ये पक्का घर किसका है? सूर्य का है। ये 4 ग्रहों का असर जो है हमेशा एक घर में होता है। उच्च का और नीच का जो असर होता है वो मैं कैसे होगा वो बताऊंगा। अब देखिए खाना नंबर 2 में राशि किसकी है? शुक्र की है। उच्च कौन होता है? चंद्र होता है। खाना नंबर 2 में कोई भी नीच का नहीं होता है। जहाँ पे ये मैंने बना रखा है वहां पे कोई भी ग्रह नीच का नहीं होगा। अब खाना नंबर 3 में आएंगे, बुध की राशि है, राहु यहाँ उच्च का है, केतु यहाँ नीच का है और मंगल का पक्का घर है। खाना नंबर 4 में आइए, चंद्र की राशि है, गुरु यहाँ उच्च का है, मंगल यहाँ नीच का होता है और चंद्र इसका पक्का घर है। 5 खाना नंबर 5 को कोई उच्च का नहीं करता है, इसीलिए मैंने ये देखिए खाना नंबर 5 में उच्च और नीच दोनों में जो है ये डॉट्स बने हुए हैं, तो ये उच्च नीच यहाँ कोई नहीं होता है। ये सूर्य की राशि है और गुरु का पक्का घर है। खाना नंबर 6 बुध की राशि है, बुध और राहु का पक्का उच्च होते हैं यहाँ पे, और केतु और शुक्र यहाँ पे नीच होते हैं और केतु का पक्का घर है। खाना नंबर 7 की बारी आ गई। खाना नंबर 7 में शुक्र की राशि है, शनि उच्च का है, सूर्य नीच का है और शुक्र और बुध का पक्का घर है। खाना नंबर 8 में मंगल की राशि है,
यहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, मौत को कोई उच्च का नहीं कर सकता, लाल किताब ऐसा कहती है। और यहाँ पे चंद्र नीच का होता है और मंगल शनि का पक्का घर है। खाना नंबर 9 को कोई उच्च का और नीच का नहीं कर सकता, गुरु की राशि है, गुरु का पक्का घर है। खाना नंबर 10 शनि की राशि, मंगल उच्च का, गुरु नीच का और शनि का ही पक्का घर है। खाना नंबर 11 शनि की राशि है, यहाँ भी कोई भी ग्रह उच्च का और नीच का नहीं कर सकता है और गुरु का पक्का घर है। खाना नंबर 12 गुरु की राशि, शुक्र केतु यहाँ उच्च होते हैं, राहु बुध यहाँ नीच होते हैं और राहु का पक्का घर है। इस तरह से ये लाल किताब का बेसिक्स का वीडियो है। मैं लाल किताब के बेसिक की जितनी भी जानकारी है मैं एक-एक वीडियो में उसको कोशिश करूँगा कम समय में ज़्यादा और सटीक जानकारी आपको दे सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।